नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक अप्रेंटिस नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 278 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। तो इस सेशन में नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट हम लोग जानकारी देखेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है, कब होगा एग्जामिनेशन, ठीक है, सारी चीज़ों को जानेंगे। क्या ये एग्जाम आप लोगों को देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नोटिफिकेशन फाइनली अप्रेंटिस के लिए आउट हो चुका है। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखा जाए 278 वैकेंसी आई है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 24 दिसंबर से और 7 जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इन्होंने लिख दिया है टू बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली, आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, ये अप्रेंटिस जो जॉब रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, मतलब 1 साल की जॉब रहेगी, ठीक है। 1 साल के लिए आपको यहाँ पर ये जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ठीक। वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो श्रीनगर में 39 वैकेंसी है और यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। साथ में अगर आप यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की वैकेंसी देखना चाहे तो कारगिल और लेह की वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। रेस्ट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज भी यहाँ पर बताई गई है। दिल्ली में 15 वैकेंसी है, मुंबई ग्रेटर मुंबई में 14 है, लखनऊ में 6, बेंगलोर में 9 वैकेंसी है, पुणे में 3 वैकेंसी है, मोहाली में 5 वैकेंसीज देखने को मिली है, ठीक है। तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या होता है, मतलब आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 साल के बाद देखो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, बट 1 साल के लिए ही आपके पास जॉब रहने वाली है। कितना सैलरी मिलेगा इस पर भी आगे हम लोग बातें करते हैं। देखो क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, और आपको आपकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। एज की बात की जाए तो मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर, 20 से 28 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और एज 1 जनवरी 2024 से काउंट होगा, मतलब 1 जनवरी 2024 तक अगर आप 20 साल के हो गए हैं तो आप एलिजिबल है। सपोज आप 2 जनवरी 2024 को 20 साल के हो रहे हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। 1 जनवरी 2024 से पहले अगर आपकी एज 20 साल है और मैक्सिमम एज 28 ईयर है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। बाकी जो कैटेगरी वाइज थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है वो तो रहेगा ST SC OBC के लिए और बाकी कैटेगरीज के लिए। ड्यूरेशन मैंने जैसे आपको बताया 1 ईयर ड्यूरेशन रहेगा, 360 डेज के लिए रहेगा। स्टेफेंड की बात कर लेते हैं तो देखो बेटा आप लोगों को मिलेगा 10,500 पर मंथ यहाँ पर स्टेफेंड मिलने वाला है, मतलब जॉब के साथ साथ आपको 10,500 स्टेफेंड यहाँ पर मिलेगा। ट्रेनिंग आवर्स क्या रहेगा, 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपकी इसमें ट्रेनिंग चलने वाली है, ठीक है। चलो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते हैं, ये सारे तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप लोगों को पता ही होगी। एक और चीज़, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो टेंडेंटिव वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वैकेंसीज बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, ठीक है। ठीक, नो एज रिलैक्सेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू दोज कैटेगरी वेयर देयर आर नो वैकेंसीज, जहां पर वैकेंसीज नहीं है उस कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो उन्होंने भी हाईलाइट करके दिया है कि सपोज अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी कैटेगरी का वैकेंसी नहीं है तो वहां पर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न एक बार देख लेते हैं भाई साहब, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है इसका जो एग्जाम रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने बोल दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में पहला जो रहेगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम रहेगा। और क्वांट और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 30 मिनट, मतलब GA और इंग्लिश को मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा, क्वांट रीजनिंग को मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स और 1 घंटे का टाइम रहेगा। रॉन्ग मार्क्स के लिए पेनल्टी रहने वाली है, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क इन ऑब्जेक्टिव, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। चलिए, बाकी चीज़ें वही रहेगी। वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दिया, वेटिंग लिस्ट विल बी 20% ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, जितनी वैकेंसीज है उसका 20% क्या रहेगा, वेटिंग लिस्ट यहाँ पर रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस मैंने आपको बताया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बेटा, ठीक है। चलिए, आपका जैसे ही अप्रेंटिस कंप्लीट होता है आपको ये कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें देखो, एक सेंटर क्लॉसेस के बारे में बताया, एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अवेलेबल, कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन हो सकता है, श्रीनगर, जम्मू, लेह, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कर्नाटक, बरमुला, कारगिल, लद्दाख, लखनऊ यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, महाराष्ट्र, ये सेंटर्स आप लोगों के एग्जामिनेशन के हो सकते हैं और बाद में कोई भी सेंटर चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आपको जाना है और अपने रजिस्ट्रेशन फिल करके पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, पूरी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को www.apprenticeshipindia.government.in पर यहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, लॉगिन करना है और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट्स मोबाइल, आधार एंड बैंक अकाउंट मस्ट बी इंटरलिंक, मतलब देखो एक चीज़ यहाँ पर बोली गई है, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट तीनों लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में जब सैलरी आएगा ना तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके, चलिए, बाकी तो कॉमन वही वाली इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, जिस तरीके से रहता है वैसा ही बाकी इन्फॉर्मेशन है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर क्या इस एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों को जाना चाहिए? तो देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है 2025 में बहुत सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन आने वाले हैं। ठीक है, और ये जो परमानेंट तो नहीं है, केवल एक साल का है, एक साल के बाद आपका कंटिन्यू कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि सर मेरे को जल्द से जल्द जॉब चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो देखो एसबीआई क्लर्क में अभी बहुत सारी वैकेंसी आई है, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उसके बाद आईबीपीएस कैलेंडर भी आ जाएगा, तो वैकेंसीज तो बहुत सारी आने वाली है। तो मेरे हिसाब से हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि नहीं यार मेरा जॉब लग जाए कैसे भी, तो थोड़ा बहुत मैं मैनेज करके पढ़ भी सकता हूँ, जॉब भी कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम बताया गया ट्रेनिंग का जो टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर रात शाम को 5 बजे तक, मतलब पूरा दिन आपका चले जाने वाला है। ठीक है, आप अगर ये सोचते हो कि मैं इसके साथ साथ तैयारी कर सकता हूँ और आप टाइम के साथ कंफर्टेबल है, तो आप इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, अगर आप कैपेबल है बाकी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के, तो डेफिनेटली आपको उधर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर टेम्पररी एग्जामिनेशन के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बेटा अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अभी फिलहाल के ऑफर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर दोनों का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको अस्त्र में 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 1999 रुपीज़ में मिल रहा है, बैंक महापेक का सब्सक्रिप्शन 2299 में मिल रहा है, क्रैक 2.0 एसबीआई क्लर्क जो बैच है वो आपको 1449 रुपीज़ में मिल रहा है। ये 31 दिसंबर तक इसका वैलिडिटी रहने वाला है। अस्त्र क्या है सर? अस्त्र के अंदर आप लोगों को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है और अस्त्र केवल 31 दिसंबर तक रहने वाला है। 31 दिसंबर से पहले आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और जितने भी बैंक एग्जामिनेशन होंगे सारे एग्जामिनेशन की आप तैयारी एक साथ कर सकते हैं। सारे कोर्सेज के एक्सेस आप लोगों को अस्त्र से मिल जाएगा। या फिर आप बैंक महापेक लेना चाहते हो तो बैंक महापेक में भी आप लोगों को जितने भी बैंक एग्जामिनेशन के जितने भी कोर्सेज होंगे सारे कोर्सेज के एक्सेस मिल जाता है। ये अभी आपको मिल रहा है फ्लैट 500 डिस्काउंट पे, मतलब 2299 रुपीज़ में बैंक महापेक का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें आपका एसबीआई क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, आरआरबी क्लर्क पीओ, सारे एग्जामिनेशन के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा और जितना भी कंटेंट है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो नोटिफिकेशन आया था मैंने अपने एंड से बता दिया, आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए बाकी आपका डिसीजन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।